नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जा रहे हैं बात करने के लिए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और हम इससे कैसे इजाद पा सकते हैं, क्या ये ठीक हो सकता है? देखा गया है कि 5 से 10% महिलाओं में या कपल्स में कहना चाहिए, ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की परेशानी आजकल बढ़ रही है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब होता है कि अगर किसी महिला के 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात हो जाता है अपने आप से, तो इसे हम रिकरेंट मिसकैरेज या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। ऐसे हमारे पास कई दंपति आते हैं जिनके पास वो चिंता होती है कि मैडम हमारे 2 बार 3 बार बच्चा ठहरता तो है लेकिन पनपता नहीं है, तो हम क्या करें? क्या मैं माँ बन सकती हूँ? तो ऐसे में जब हम कारण खोजने निकलते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50% कपल्स में कोई परेशानी निकलती ही नहीं है। और इसके बाद हम लोग खोजने लगते हैं कि और क्या कारण हो सकता है कि बार बार बच्चा ठहर रहा है पर पनप नहीं रहा है। तो ऐसे में ना जेनेटिक कॉज और क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है कारण होती है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? एक मानव शरीर में हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आधा सेट पिताजी से आता है, आधा सेट माता से आता है। जब बच्चा बनता है तो जब बच्चा के बनने के समय अगर इन क्रोमोसोमल में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी का क्या मतलब हुआ? या तो वो जीन्स ज़्यादा बन गए हैं जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, या कम बन गए हैं जिसको हम डिलीशन कहते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ बच्चा ना बनने की वजह से हमारी प्रकृति उस बच्चे को पनपने नहीं देती है। इसके अलावा कुछ शारीरिक कारण होते हैं कि जो महिला है, महिला के यूट्रस में कुछ परेशानी है, कोई उसको जन्मजात यूट्रस की विकृति है, या फिर उसके यूट्रस में पर्दा है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चा ठहर तो रहा है लेकिन वो पनप नहीं पा रहा है, उसके पास में जगह नहीं है। या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं कि बच्चा ठहर गया है लेकिन बच्चेदानी के मुंह में उतनी ताकत नहीं थी कि वो बच्चा को अंदर रख पाए, और वो समय होने के पहले ही खुल जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं। हार्मोनल कॉजेज़ जैसे कि थायराइड की बीमारी या पीसीओडी या डायबिटीज़, या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद एक ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट नहीं मिल पाता है। प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए शरीर सपोर्ट नहीं दे पाता है। ऐसे कंडीशन में भी प्रेगनेंसी बार बार अबॉर्ट होती जाती है। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनको हम इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ कहते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉज मतलब कि औरत का शरीर ही अपने बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से बच्चा शरीर में ठहर नहीं पाता है। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं कि अगर महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, या कोई एडिक्शन अल्कोहल स्मोकिंग कर रही है, या उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ये सारे कारण बच्चे को ठहरने तो देते हैं लेकिन पनपने नहीं देते हैं। अब ऐसा कोई दंपति हमारे पास इस परेशानी के साथ में आता है तो ये डिपेंड करता है कि उसकी जांच की जाए वो क्या हमको हिस्ट्री देता है। 15 से 20% दंपतियों में ये बहुत नॉर्मल है कि उनके जीवन काल में एक बार मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि बच्चा ठीक से नहीं बन पाता है। तो ऐसे में हम इतनी सारी जांचें तो नहीं प्रीफर करते, बट हाँ कोशिश करते हैं कि अगली बार जब प्रेगनेंसी हो तो हम उसको थोड़ा सपोर्ट दें, उसको हम विजिलेंट रहें। बट अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेज या गर्भपात के साथ हमारे पास मरीज़ आता है तो हम कारण ढूंढने के लिए उनका जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, पहले बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं कि भाई पहले प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, या पहले समय से पहले डिलीवरी तो नहीं हो गई थी आपकी। इसके अलावा उनकी पर्सनल हिस्ट्री कि भाई उनको नींद ठीक से आ रही है कि नहीं, उनको कोई एडिक्शन तो नहीं है, अल्कोहल या स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न प्रॉपर है या नहीं है।
परिवार में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, ये सब जानते हुए हम उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जनरल ब्लड टेस्ट करवाते हैं और हार्मोनल ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड हम करते हैं पेल्विस का, जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि 3D अल्ट्रासाउंड करें, ताकि अगर कोई जन्मजात विकृति है यूट्रस में, या कोई सेप्टम है, या कोई और परेशानी है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो ये हम लोग अल्ट्रासाउंड में ही पता कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ता है तो दोनों पति पत्नी की कैरियोटाइपिंग भी करवाते हैं, ताकि हम कारण को पकड़ें और अगली बार ये रिपीट ना हो। पर ये मैं एक अपनी तरफ से सलाह देना चाहूँगी कि अगर किसी दंपति के साथ में ऐसी घटना होती है, तो जिस समय उनका गर्भपात होता है, तो उस समय जब डीएनसी होती है, तो उस डीएनसी के प्रोडक्ट को, जिसको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहते हैं, उसे भी जांच में ज़रूर भेजें, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि कहीं जो बच्चा है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। माता पिता स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चा ठीक से नहीं बन पा रहा है। अगर हम सही कारण पकड़ लेते हैं और डॉक्टर की सलाह फॉलो करते हैं, तो 3 या 3 से अधिक मिसकैरेज होने के बाद भी दंपति को एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और एक हेल्दी बेबी हो सकता है। बट इसमें एकदम निराश होने की कोई बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। किताब कहती है कि जितने ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं, उतने ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ना इसमें आपको किसी IVF या IUI की सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंसीव तो कर ही रहे हैं, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू रहे, उसके लिए आपको सही डॉक्टर की सलाह चाहिए। और बिल्कुल अगर आप सही डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी प्लान कर सकते हैं।